हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज की मैंने एक क्लास भी ले ली थी। उसमें मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया था। उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, क्या मूलधन होता है, क्या मिश्र धन होता है, क्या साधारण ब्याज होता है, क्या दर होती है, कैसे कैसे इनको निकालते हैं। बेसिक लेवल के साथ साथ मैंने आपको फ्रैक्शन पे भी लगाना सिखाया था, कैसे हम फ्रैक्शन से इस टाइप के सवालों को लगा सकते हैं। चलिए उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल ही टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट मीन सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है। यार 7 तक मैंने पढ़ा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। मतलब अगर हमको 150 रुपये सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज चाहिए तो कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर पे देना पड़ेगा। देखो एक तो सिंपल तरीका आपका वही है कि आप क्या लगा सकते हो, SI बराबर PRT। ये तो बहुत सिंपल तरीका। इसमें SI हमको कितना प्राप्त हुआ, 150। प्रिंसिपल पता लगाना है, रेट कितनी है 4%। वैसे टाइम जो है यहाँ पे इस वाले सवाल में टाइम वार्षिकी रखते हैं, तो 6 महीने का मतलब 1/2 साल हुआ, 1/2 वर्ष। तो टाइम हमारा कितना हो गया, 1/2। नीचे कितना है, 100 है। ठीक है, 6 महीने का मतलब 1/2 वर्ष, आधा साल। ठीक है, अब इसको अगर आप हल कर लोगे तो ये 2 दूना 4 चला जाएगा, 2 से काट दोगे 75। मतलब P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 7500 रुपये। इसने यही पूछा कितने रुपए, तो इसका मतलब कितने रुपए, 7500। ये तो एक बेस हो गया। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, तो उड़ा देते हैं, बेस तरीके से मैंने आपको इसको बता दिया। अब समझो मेरी बात, अगर उसने बोला है कि 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से, तो टोटल इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे 100 रुपये है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि 100 रुपये है, इसकी दर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये 5% जो होता है ना, 5% 1 साल के लिए लग रहा है, तो 5 गुणे 1, तो ये 5% टोटल जो आता है ना, यही हमारा क्या होता है, SI होता है। भाई देखो अगर 100 रुपये पे आप निकालो SI, 100 गुणे 5% गुणे 1/100, तो SI हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। SI कितना आ गया, 5। तो वो जितनी दर थी हमारा वही SI आ गया 100 पे जब हम कैलकुलेट करते हैं। जब किस पे, जैसे हम बोल लेते हैं 100 है, तो 1 साल के लिए SI बताइए, अगर दर कितनी है 7%, तो हमने दर बता दी 7% है, तो इसका SI भी कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। सबको बात समझ में आई। जो दर हो जाता है वही हमारा SI हो जाता है। कब होता है, जब प्रिंसिपल 100 हो और 1 वर्ष की बात की गई हो। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम उस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने क्या बोला कि 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से, तो 6 महीने का मतलब देखो हमने क्या बताया था कि ब्याज, और जैसे SI बराबर हम लिख रहे हैं PRT/100, तो ये 100 और ये P भी हमने 100 माना, 100 तो कट रहा है, ये जो RT बच रहा है यही तो SI है। ये SI क्या है, जब हम P को 100 मान रहे हैं तो 100 तो कट जा रहा है, तो ये RT मतलब रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वही हमारा क्या आ रहा है, SI आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं, चलो इसी में लिख देता हूं। तो अगर हम यहाँ पे SI निकालना चाहें, जब हम 100 मान रहे हैं, तो R कितना है, 4%, और 6 महीना मतलब 1/2, इसका मतलब 2% मान लो। इसका मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया 2%, जब हमारा प्रिंसिपल कितना है 100%, जब प्रिंसिपल कितना है 100%, इसी 2% की वैल्यू उसने दी 150। उसने साधारण ब्याज 150 दिया, तो 2% की वैल्यू 150 है, 1% की वैल्यू 75 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500 रुपये। एक इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ये तरीका बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप समझ लो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT का मल्टीप्लाई, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो हमने देखा 1/6 × 4 2% आ जाएगा। 2% मतलब हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट, और सवाल में कितना 150 दिया गया, तो 1% बराबर 75, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। दिल्ली NCR में तो भाई गर्मी ने बुरा हाल बिल्कुल कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम अग्रसर होते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और कुछ अच्छा ही कह रहा होगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बेस साथ साथ बता दे रहा हूँ, जिससे आपकी थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, कि डाउट ना रहे कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, अब देखो इस सवाल में देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की
वार्षिक दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो इस सवाल को भी लगाने के दो तरीके, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। अच्छा, जब कभी भी 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 होगी, तो जब ऐसे गुना पुना दिया गया हो ना, तो अब हम प्रिंसिपल को हमेशा 1 मान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, 1। और 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 होगी, मतलब अमाउंट कितना रहा होगा, 7/6। तो SI अगर हम निकालना चाहें तो SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7/6 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। इसका मतलब SI हमारा कितना आ गया, 1/6। प्रिंसिपल कितना माना हमने, 1। रेट पता नहीं है और 3 वर्ष में पता लगाना है, 100, ठीक है। सबको मेरी बात समझ में आ गई कि जब उसने 7/6 बोल दिया है तो हम प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अमाउंट 7/6, तो SI निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा, SI हमारा 1/6 आ जाएगा। प्रिंसिपल तो 1 माना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है हमको, ठीक है। टाइम कितना, 3 वर्ष। अब निकाल लो, 2 से काट दो, 2 3 6, ये 50 चला जाएगा, 50 इधर चलाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 50/9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। तो इसकी रेट कितनी है, 5 सही 5/9%। एक तो ये तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। एक तरीका और क्या हो सकता है, मैंने जो आपको फ्रैक्शन वाली बात बताई थी ना कल, आप इसको फ्रैक्शन से भी अप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है। 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो गई, तो हम मान लेते कि हमारा SI प्रिंसिपल यही था ना, ये मूल वैल्यू होती। मैं आपको बताया फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू होती मूल वैल्यू होती। मान लीजिए 6 से 7 हो गई, 6 से कितनी हो गई, 7, 7/6 हो गई। इसका मतलब कोई राशि 6 थी और 7 हो गई। इसका मतलब कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या बढ़ा, ये SI तो बढ़ा भाई। कोई राशि 7/6 हो गई, इसका मतलब मैंने बताया नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है, तो 6 बेस वैल्यू मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। 6 से 7 हो गई, इसका मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट क्या, SI है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो 1 यूनिट SI है ना, वो 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का SI निकालेंगे, 1 ईयर का SI अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। भाई ये 1 यूनिट बढ़ा, ये 3 साल में बढ़ा, क्योंकि 3 साल में 7/6 गुनी हो रही है। तो 1 साल का SI निकालोगे, 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 आ गया, अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी रेट निकाल सकते हैं, 1/3। अब देखो ये नीचे 6 आ जाएगा, नीचे ये 100 हो जाएगा। तो इसको हल करोगे, 3 दूना 2 3 6 और 50। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कर दिया इतनी स्पीड से, समझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन क्या होता है, 100। क्या होता है, PRT अपॉन 100। अगर टाइम 1 वर्ष है तो चलो इसको नेगलेक्ट कर दो, अगर टाइम 1 वर्ष है इसको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि हमने 1 वर्ष का SI निकाल लिया। तो अगर यहाँ से R निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको R निकालना है तो R बराबर क्या होगा, यहाँ से SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, P। यही तो हुआ। अगर हमको R निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में P। तो हमने यही तो किया, R निकालना था, हमारा SI कितना था, 1/3 इंटू 100 और प्रिंसिपल हमने यहाँ पे कितना मान रखा, 6 मान रखा है। यही तो लिख रखा मैंने यहाँ, यही तो लिख रखा है। ऐसे ना है तो भाई पूरा फार्मूला लिख के लगा सकते हो आप। भाई यहाँ पे फार्मूला लिख दो, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI आप 1/3 रख दो, P 6 रख दो, R पता लगाना है, T 1 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हो आप R की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको इसको दोनों तरीके से बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो इसको पीछे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ट्रिक आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक से लगाओगे तो बहुत जल्दी सवाल लगेगा, लेकिन बेस से लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं भी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको साथ साथ ये फार्मूला वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लेकिन जब बाद में पहुँचूंगा आगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ सवाल आएंगे तो मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब 6 वर्ष में 30% हो गया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 6 साल में 30% है तो 1 साल में कितना होगा, 5%। देखो मूलधन का 30% के बराबर है, तो हमने देखो मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 100% है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100% है। तो अगर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, मतलब साधारण ब्याज 6 वर्ष में 30% है, तो 1 वर्ष में कितना हो, 5%। आगे बढ़ो, ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, मतलब ब्याज और मूलधन बराबर करना है। मूलधन हमारा 100% है तो ब्याज हमारा 100% कितने समय में होगा, बताओ। अच्छा एक बार बताओ, मूलधन 100% है और ब्याज को 100% करना है, 1 साल में 5% आता है, तो 1 साल का SI 5%, अगर 20 साल का SI निकालें तो 5 × 20, इसका मतलब 100%। इधर देखो प्रिंसिपल भी 100% हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल भी हमारा 100% हो गया, इधर से देखो, और यहाँ से SI भी 100% हो गया। कितने साल में, 20 साल में।
तो यहाँ पे कितने साल में बराबर हो जाएगा? 20 साल में। इसको तो आप ओरली भी लगा सकते हो, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। उसने बोला 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% का होगा। 6 वर्ष में साधारण ब्याज 30% मिलता है, 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 5%। और प्रिंसिपल हम 100% मान चुके हैं। एसआई को भी प्रिंसिपल अगर 100% है तो एसआई 100% कब होगा? एसआई में जब 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये टाइम मैंने आपको बताया था ना, एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। अगर प्रिंसिपल अगर 100 है तो इसको हटा देंगे, ये कट जाएगा, तो एसआई RT के बराबर हो जाएगा। एसआई किसके बराबर हो जाएगा? RT के। ठीक है, तो एसआई है तो आर हमको पता है 5% है, और टी कितना आ गया? 20 साल। 20 पंचे 100%। इसका मतलब 20 साल में प्रिंसिपल और एसआई आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पसीना ही पसीना, मेहनत करनी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इस सवाल को आप बेस से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी से लगाएं। किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 से ही 1/3% हो जाता है कि साधारण ब्याज दर से 7,000 हो जाएगा। मतलब टाइम दिया गया है 5 वर्षों में, रेट दी गई है और अमाउंट दिया गया है। अब देखो, एक तो आपको तरीका पता है, एसआई बराबर PRT से लगा दो। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप उससे लगाना चाह लगा लेना। पी प्रिंसिपल देखो, अमाउंट P मानेंगे, अमाउंट हमारा ये 7,000 दिया गया है। ठीक है, तो अगर एसआई निकालेंगे तो एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता था, 7,000 माइनस P, फार्मूले में रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अब उसने क्या बोला है? 5 वर्षों में 3 सही 1/3% हो जाती है। सबसे पहले आप ये बताओ, 3 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं? 10/3। क्या लिख सकते हैं? 10/3 लिख सकते हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये R है, ये क्या है? R। T हमारा कितना दिया गया है? T कितना दिया गया? 5। भाई ये R है और T हमारा कितना दिया गया? 5 दिया गया। अब इन दो, ये परसेंट में चल रहा है। ठीक है, ये किस में चल रहा है? परसेंट में। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें, R और T की, तो 10/3%, परसेंट का हटा देंगे, नीचे 100 बढ़ा लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 5। अब ये 50 दूनी 100, इसका मतलब 1/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने निकाल ली। किसकी निकाल ली? एसआई की निकाल ली। फ्रैक्शन की आरटी क्या होता है? एसआई होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई मूलधन 6 था, उस पर एसआई 1 मिला। देखो, ये मैं इतना करके बता रहा हूं आपको, इतना करके फ्रैक्शन नहीं निकालनी। आपने यहाँ पे देखा 3 सही 1/3%, इसका मतलब 10/3%, ये आर हो गया। मतलब परसेंट का 100 बढ़ा लोगे नीचे और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आरटी हो गया। आरटी क्या होता है? एसआई होता है। 50 दूनी 100, तो एसआई के फ्रैक्शन डायरेक्ट आप निकाल लोगे, 1/6 आ गई। इसका मतलब कोई मूलधन 6 से 1 यूनिट बढ़ गया, इसका मतलब 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। प्रिंसिपल अगर कोई 6 था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैंने बता दिया PRT से कैसे लगाना। प्रिंसिपल 6 था तो अमाउंट कितना हो गया? 7 हो गया। और सवाल में अमाउंट कितना बोला? 7,000। मतलब 7 की वैल्यू 7,000 है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 6,000। यही सवाल में हमसे पूछा गया था, किस राशि का मिश्रधन? तो वो राशि कितनी है? 6,000 है। वो राशि कितनी है? 6,000 है। कितना सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या सवाल बोलता है, तो किसी को अगर फास्ट लगे तो बता दिया, पर मैं थोड़ा फास्ट भागता हूँ। अपना स्लो मोशन में देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है मेरे सर के ऊपर से थोड़ा लग रहा है, थोड़ा कंप्रेस कर देंगे इसको और इधर से एक्सपेंड कर देंगे। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ओके, 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। देखो, मैं इसका बेस नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा आप कैसे बेस से लगाना है। इसका कहने का मतलब है कि 7500 रुपये की राशि, इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया। अगर हम पहला भाग अगर इसका x मान लेते हैं तो दूसरा भाग हमारा क्या होगा? 7500 माइनस x। इस पर 8% दर लग रही है, इस पर कितनी दर लग रही है? 6% दर लग रही है। इससे जो SI आता है और जो इससे SI आता है, दोनों क्या है? बराबर है। अब 7500 नहीं 1750 है। 7500 कहाँ से पढ़ लिया मैंने? 1750, और ये भी कितने हैं? 1750। ठीक है, अब देखो अगर लगाओगे तो SI बराबर क्या होता है? PRT। इसका P कितना है? ये X है। इसका R कितना? 8 है। 1 वर्ष के लिए पूछा गया ना, तो इस प्रकार ठीक, 1 वर्ष के लिए जब कुछ ना बोले तो 1 वर्ष 100। ये SI हो गया, एक SI ये हो गया SI1, दूसरा SI2 अगर निकालना चाहें तो इधर कितना आ जाएगा? 7500
माइनस एक्स, इधर आर कितना है 6, T1 मान लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 7500 क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, 7500 किसी सवाल में आंसर आएगा, वही दिमाग में चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से काट लेना, 2 चक्कू 8, 2 3, चलो हल ही कर देता हूँ मैं। ये 4x आ गया, ये 1750 और 0 3 15 7 21 1 22 3 कम 3 2 5 बराबर मैंने किया 17 से 17 5100 आ जाएगा, 50 150 बराबर है 3x। इधर आ जाएगा तो 7x की वैल्यू 5250 आ जाएगी। ऐसे लगाना नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये 7 7 49 7 5 35, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 750। उसने क्या पूछा था, प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो कहीं से यहीं से ब्याज निकाल लो, ये ब्याज ही तो लिखा है। तो x की वैल्यू 750 रख दो, ये 8 हो जाएगा, ये 100, तो ये काट लो, 0 चला गया। या 25 3 75 करो, 25 चक्कू 100 करो, 4 दूनी 8, मतलब 3 30 दूना 60, इसका मतलब ब्याज कितना आ गया 60। ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, ये तो मैंने आपका बेस बता दिया, ऐसे नहीं लगाना है। मैं इस बेस इसलिए बता दे रहा हूँ आपको क्लियरिटी हो जाए कैसे सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मान लो नई ट्रिक सामने आई हमारे, तो हम इस तरीके से इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब लगाना कैसे वो भी समझ लो। अब देखो, हम इसको जरा एक मिनट इग्नोर करते हैं। हम मान लेते हैं कि 2 भागों में किया, दोनों भाग 100 रुपये हैं। हम मान लेते हैं 2 भागों में किया, दोनों भाग कितने 100 रुपये। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इस पे ब्याज लग रहा है 8%, इस पे ब्याज लग रहा है कितना 6%। इस पे 8% लग रहा है, इस पे 6% लग रहा है। अच्छा, सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पहले भाग पर दूसरे भाग पर साधारण ब्याज बराबर है। मतलब इस पे जो साधारण ब्याज, इस पे 8% है, इस पे 6% है। भाई ये है तो ऐसा ही, मैंने आपको बताया अगर प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं तो SI बराबर RT हो जाता। 1 वर्ष के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 8 SI है, इधर 6 SI है, और सवाल करा SI बराबर होना चाहिए। तो 8 और 6 को बराबर कैसे करेंगे, 24 बना लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से कर लो, इसको 3 से कर लो, इसको 4 से कर लो, तो 24 बन जाएगा। देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया 24 हो गया, 24%। ये हमारा क्या हो गया 24 हो गया। परसेंट लिखो या ना लिखो, 24 हो गया। ठीक है, सबको मेरी बात समझ आ गई। अब देखो हमारा क्या हो गया, SI पहले वाले पार्ट का और दूसरे वाले पार्ट का SI क्या हो गया बराबर हो गया। अब सवाल में आगे पढ़ो। अब हमारा पहला पार्ट हमने 300 हो गया, दूसरा पार्ट 400 हो गया। टोटल अगर जोड़ेंगे तो हमारा टोटल पार्ट कितना है 700 है। 700 सवाल में कितना बोला है वैल्यू, ये प्रिंसिपल 1 ये प्रिंसिपल 2 है, और टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू 1750 है। और हमको वैल्यू किसकी पता लगानी, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज हमारा कितना है 24 है, इसी की वैल्यू पता लगा लो। तो 1750 बटे 700 इंटू 24। अब काट लो, ये किस किस से कट जाएगा, 0 से 0 चला गया, 7 से पूरा जाएगा। 7 कम 7 दूनी 14, 7 5 35, 55 25 5 दूना 10, और ये 12 से चला जाएगा, 12 पंचे 60। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो ये एक बेस तरीके, मतलब ये ट्रिक से लगा सकते हो। आपने दोनों को 100 माना, फिर इसका 8% मैंने बताया ना, फिर से बता दूं, दोनों को 100 माना, ये 8% था, ये 6% था। सवाल कर रहा था बराबर है, तो बराबर करने के लिए इनको 24 बनाना पड़ेगा। इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से, इधर 3 से, इधर 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और टोटल 300 400 700 इंटरेस्ट हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया। सवाल में कितना 1750 दिया था, 24 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाना है। यही सब तरीका लगाओगे तभी आप कामयाब हो, वरना कामयाब भी नहीं हो पाओगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाह गर्मी, मज़ा आ गई गर्मी में काम करके। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1550 की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज पर दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। 5 वर्ष तथा 8 वर्ष पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना आपका एलिगेशन से लग जाएगा। एलिगेशन मैंने आपको जब एलिगेशन टॉपिक पढ़ाया, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा एलिगेशन टॉपिक पढ़े जाके, मैंने एलिगेशन में आपको एक एक चीज़ बताई। देखो, इसको वैसे तो लगा ही सकते हो आप बेस से कि एक वैल्यू x मान लोगे, दूसरी वैल्यू 1550 माइनस एक्स, इसका ऐसा ही जोड़ के 300 के बराबर कर दोगे। वो तो नहीं लगाना है, इसको एलिगेशन से लगाएंगे, बेस से। एलिगेशन कब लगता है, जब एक भाग दिया हो गया, दूसरे भाग का दिया गया और तीसरे भाग का एवरेज दिया गया। देखो, एक भाग पे 5% का दर लग रहा है, दूसरे भाग पे 8% का दर लग रहा है, और जो एवरेज है, एवरेज
का उसने दर नहीं दी, एवरेज उसने ब्याज 300 रुपये में दे दिया। पहले भाग पे 5% ब्याज है, दूसरे भाग पर 8% वार्षिकी है, तो ये एसआई तो हो गया। 5% वार्षिकी मतलब 5%, मैंने बताया फिर बोल रहा हूँ, एसआई बराबर आरटी। आर 5% एक साल के लिए कितना आ जाएगा, 5%, 8%। अब जो बीच वाला हम एवरेज लाते हैं वो 300 रुपये है, वो भी 3 साल का है। हमको एवरेज यहाँ पे लाना है, वो भी 1 साल का। इधर हमने 1 साल की बात की, इधर 1 साल की बात की, तो इधर भी 1 साल की बात करेंगे। तो हमारा अभी मेन मकसद इस सवाल में क्या हो रहेगा, इस सवाल का मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि हमको यहाँ का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। पहले पार्ट पर 5%, दूसरे पार्ट पर 8%, ऑन एन एवरेज कितना है, ये 300। अच्छा, ये 300 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज देखो एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी। ये मुझे बार बार लिखते अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को लिख देता हूँ मैं। 3 वर्ष का 300, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 100। और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1550। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, आरटी हमारा 1 वर्ष है। 3 वर्ष का तो हमने 1 वर्ष का निकाल लिया। अब मान लो इधर 303 लिखोगे तो काट के 100 ही तो हो जाएगा, काट के क्या हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं। और पाउंड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काट लो, ये किससे चला जाएगा, 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 कम 5, मतलब आर की अगर वैल्यू निकालो तो 200/31% आ गई। इस तरीके से हमने जो ऑन एन एवरेज हमारा आर आया वो कितना आ गया, 200/31 आ गया। ठीक है, तो ये बीच वाला जो आर आया हमारा वो कितना आ गया, 200/31%। तो आर हमारा 200/31%। अब आपको पता है एलिगेशन में ऐसे हटाते हैं, चाहो तो 31 की इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, 31 की इससे भी मल्टीप्लाई करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 31 के अगर मल्टीप्लाई इससे कर लोगे तो 5 कम 5, 5 तिया 15, मतलब 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे 8 कम 8, 8 तिया 24, अरे बेटा 24, तो यहाँ से 31 भी हट जाएगा। तो हमने इसको बिल्कुल पूर्णांक में बना लिया। किसमें बना लिया, पूर्णांक में बना लिया, बिल्कुल हटा दिया। अब 248 में से 200 गया तो इधर 48 बच जाएगा, 200 में से 155 गया तो 45 बच जाएगा, 3 से घटोगे 16 3 48, 15 3 45। इसका मतलब दोनों भाग का जो अनुपात पूछा गया था कितना आ जाएगा, 16:15। कितना आ जाएगा, 16:15 आ जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई। इसमें बोला था कि पहले भाग पे 5% है, दूसरे भाग पे 6% है, ओवरऑल मिला के। इससे पिछला वाला सवाल में जो था साधारण ब्याज बराबर दिया गया, इसलिए हमने उसको उस तरीके से लगाया। इसमें क्या दिया गया, फिर मैंने एलिगेशन जिसने नहीं पढ़ा पढ़ो जाके, बात क्लियर हो जाएगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले भाग पे 5%, दूसरे भाग पे 8%, ओवरऑल 300 दिया गया, इधर परसेंट में दिया गया, तो यहाँ पे भी हमने परसेंट की वैल्यू निकाल ली। 3 साल का 300 है तो 1 साल का 100 होगा, 100 होगा, और 100 किस पे होगा, एसआई बराबर पीआरटी वाला फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो 100 किस पे होगा, 1550 × 100 ऊपर आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 200/31, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 कम 5, 200/31 हमारा क्या आ गया था, इधर आ गया था। 31 से मल्टीप्लाई कर ली, इधर इधर जो हमने पूर्णांक बना लिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16:15 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये कोई सवाल बड़े नहीं है, ना कोई टफ है, ये सिंपल बेसिक लेवल ही है, लेकिन आपको लग सकता है अगर आपने लगाया नहीं है और अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी ज़रूर पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या बोला, 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज। मतलब बहुत सिंपल, एसआई बराबर पीआरटी से लगेगा, लेकिन इसमें टाइम निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। 11 मई 1987 से 10 सितंबर। अच्छा, कौन कौन से महीने हो गए, मई हो गया, अप्रैल, सॉरी देखो उल्टा चल दिया, अब मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने की बात चल रही। देखो मई में तो क्या होगा, 11 से स्टार्ट हुआ, मई 31 का महीना होता है, 10 दिन तो चलेगा, मतलब मई के कितने दिन लिए, 21 दिन लिए। जून के 30 दिन होते हैं, और जुलाई के 31, अगस्त के 31 होते हैं। सितंबर में 10 सितंबर तक रहा है। सितंबर में कितना रहा, 10 सितंबर तक रहा है। जोड़ लो कितना हो गया, इधर 3 आ गया, और इधर 2 3 5 3 8 3 11 1 12। इसका मतलब कितने दिन हो गए, 123 डेज हो गए। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब मैंने बता दिया कैसे मैं लाया। टाइम इसका जो कितना हो गया, 123 डेज इसका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब टाइम हम जो सवाल में लगाते हैं पीआरटी में वर्ष में लगाते हैं, वैसे इसका जो टाइम देखोगे कितना आ गया, 123 डेज आ गया, दिन। तो इसको हम उसमें बदल देंगे वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने 65 दिन कितने दिन होते हैं, 365। तो ये 365, ये क्या आ गया, वर्ष में आ गया, इसमें आ गया वर्ष में। अब एसआई बराबर क्या कर दो, पीआरटी। ये तो बच्चों वाला सवाल था, थोड़ा दिन का कैलकुलेशन करना था, एसआई निकालना है। ये 7300 हो जाएगा। आर हमारा कितना है, 5%, टाइम कितना है, 123,
नीचे 100 इंटू 365, 100 से 100 कट गया, ये 73 पंचे 365 होता, 5 से 5 कट गया, बच भी फाइनल लास्ट में 123 ही गया। तो इसका जो SI आ गया वो कितना आ गया 123। इस सवाल में कोई नहीं था, बिल्कुल बेकार सवाल था, लेकिन आ जाता कभी कभी बच्चे, जैसे किसी को महीने में दिन नहीं याद हैं, किस में 30 होते हैं किस में 31 होते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बाकी तो इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वाह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात, देखो इसने अनुपात जो दिया है प्रिंसिपल और SI का, प्रिंसिपल और SI का अनुपात दिया 5:2, और पूछा किसका है, मूलधन और रेट का, मूलधन और रेट का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। अच्छा मेरे बेटा एक बात बताओ, ये जो बात चल रही है वो 5 साल की चल रही है, कितने साल की चल रही है, 5 साल की। अगर 5 साल में SI 2 है, 5 साल में SI 2 है, तो 1 साल का SI कितना होगा, 1 साल का SI कितना, चलो आप मत निकालो, सीधे SI बराबर PRT लगा दो, अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे सर क्या बार बार बताने लगते हैं। तो SI इसका कितना है, 2 है, प्रिंसिपल इसका कितना है, 5 है, R पता नहीं, टाइम कितना है, 5/100, तो 55 25 चक्कू 100, तो R इसकी कितनी आ गई, 8% आ गई, R कितनी आ गई, 8% आ गई। अब आप किसी तरीके से निकाल लो, अब ये तो देखो यूनिट दी गई, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना, 5:2 तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 500 और 200 हो, उसको काट के 5:2 आ गया, तो हमको पता नहीं है क्या है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई ना, तो मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 100 रहा होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 8, हल कर लो, 4 से काट दो 25, 4 दूनी 8, तो मूलधन और ब्याज दर का अनुपात कितना आ जाएगा, 25:2। हम आपको यहीं से बता रहे थे कि क्या करते, अगर प्रिंसिपल और SI 2 दिया गया था, तो SI अगर आपका 5 साल का 2 है, तो 1 साल का कितना होगा SI 2/5, और नीचे क्या आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, ऊपर 100, तो 25 चक्कू 100, डायरेक्ट आप यहाँ से 8% निकाल। फिर बच्चे सोचेंगे सर क्या कर देते हैं बार बार, भाई मैं करता कुछ नहीं हूँ, देखो T तो 1 आ जाएगा, T तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको हटा दो, इग्नोर कर दो। तो यहाँ से अगर हमको रेट निकालनी है तो SI इंटू 100 अपॉन में क्या करना पड़ता है, P, बार बार बता रहा हूँ, SI अगर 5 साल का 2 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है 5, यही तो भाषा लिखी हमने यहाँ पे, तो 8% आ गया। दर अगर 8% आ गई तो आप किसी भी तरीके से निकालो, अपने रेशियो तो पूछा है, क्या पूछा, रेशियो तो पूछा, तो सबसे सिंपल तरीका हमने अपना प्रिंसिपल 100 मान लिया, प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, और रेट हमारी कितनी 8 है, तो हल कर लो, तो 25:2 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सवाल बहुत ही अच्छा था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल था, बच्चे यहाँ से 5:2 देख के सोच लेते हैं कि 2 SI है और 5 प्रिंसिपल है, लेकिन एक बात देखो ना, उसने 5 वर्ष के लिए बोला है, इस बात पे जरा गौर करिए। 1 वर्ष बोला होता तो सवाल और सिंपल हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला है, 5 वर्ष के लिए बोला है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 25:2। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और अच्छे लेवल के सवाल पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।